निफ्टी में जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं उसको देख के क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है मार्केट में? बड़े टाइम के बाद ये सेटअप फॉर्म हुआ है एंड मैंने अपनी तैयारी कर ली है। तो जो पोजिशनली मुझे करना था वो तो मैंने कर लिया है। इनफैक्ट मेरे पास 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट में पोजीशंस थे, एक अकाउंट को मैंने आज खाली कर दिया है ताकि थोड़े इंट्राडे ट्रेड्स मैं एग्जीक्यूट करके पोस्ट कर सकूं, अदरवाइज मैं मेजर पोजीशंस यहाँ पे आपको शो नहीं करूंगा। तो मैंने मेन अकाउंट में मेजर पोजीशंस बना लिए हैं। अब हो सकता है मंडे के बाद मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूं। इंट्राडे ट्रेड्स मैं थोड़ा-सा कम एग्जीक्यूट करूंगा, कोशिश करूंगा अगर बहुत अच्छा सेटअप हो तो एग्जीक्यूट करूं, अदरवाइज ना करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोजिशनली जो मेरे को लेना था मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे जो सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, ये सेटअप हम इस एनालिसिस वीडियो में समझेंगे। इसलिए सिर्फ एनालिसिस वीडियो नहीं होने वाला है, एक पोजिशनल सेटअप का लर्निंग वीडियो है। इसको ध्यान से समझना आप, बिकॉज़ जब-जब ये सेटअप बनता है मार्केट में मोमेंटम बहुत तगड़ा आता है और शुरू के 3 दिन मोमेंटम इंट्राडे के लिए फेवरेबल नहीं होता है, बट उसके बाद जो मोमेंटम आता है बहुत अमेजिंग आता है, स्पेशली 4th एंड 5th डे। इसलिए ये पूरा सेटअप आप समझना, आपको यहाँ से बहुत बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा कि क्यों मोमेंटम आता है। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं मेजर एनालिसिस यहाँ पे करने से पहले मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ एंड लॉट ऑफ केसेस मैंने एग्जीक्यूट करा है, मेड मनी एंड वो मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ। इस बुलिश मोमेंटम के खत्म होने के बाद जितनी भी सेलिंग आई है, आप देखोगे वहां पे सिमिलर पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आएगा आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप व्हाट वी सी कि मार्केट में एक हाई मोमेंटम कैंडल आता है, एक छोटा कैंडल आता है जो कि एक डार्क क्लाउड कवर होता है, जो गैप अप ओपन होता है और नीचे क्लोज करता है। देन वी गेट अ स्ट्रॉन्गर कैंडल ऑन द नेक्स्ट डे, देन वी गेट अ रिट्रेसमेंट और पॉज एंड देन वी गेट अ फ्री फॉल। ठीक है, लुक एट हियर, we get a high momentum breakout candle and this is quite similar to what is happening right now. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ हाई मोमेंटम से, अगेन वी गेट अ वीक नेगेटिव कैंडल, we get a stronger negative candle and we get a pause and we get a drop. Again here you get a breakout candle, you get a small negative candle, then you get a big negative candle, then you get a pause and then you get continuation. Again here you get a breakout candle, you get a pause, you get a stronger follow through candle, you get a smaller body candle and then you get a drop. Here similar thing, ऐसे बहुत बार हुआ है। You get a momentum candle, you get a weak negative candle, then you get a strong negative candle, then you get a pause and then you get a drop. यहाँ पे भी आप देखो इन 3 कैंडल्स को उसी तरीके से नजर आएंगे। तो ये जो 3-4 कैंडल का कॉम्बिनेशन है ना, दैट जनरली लीड्स टू हाई मोमेंटम फॉल। इसके अलावा भी जो सेटअप्स है वो मैंने पास्ट में डिस्कस किया हुआ है कि पोजिशनली किस तरीके के सिचुएशन में मार्केट हाई मोमेंटम सेल ऑफ दे सकता है। यहाँ पे देखो आप, हाई मोमेंटम कैंडल, वीक फॉलो थ्रू कैंडल, देन यू गेट अ सीरीज ऑफ नेगेटिव कैंडल। तो जब ब्रेकआउट हाई मोमेंटम ब्रेकआउट होता है और वो फेल करता है तो उसका सेल ऑफ भी हाई मोमेंटम होता है। बट अगर आप इंट्राडे में जाके देखोगे ना तो इन डेज में आपको अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, यू गेट अ स्ट्रॉन्गर ट्रेड लेटर ऑन। ठीक है, इन सारे पैटर्न्स में आप देखोगे ना आपको इस एरिया में बड़ा ट्रेड मिलता है, यहां नहीं मिलता है। इंट्राडे में आपके जो ट्रेड्स बनते हैं वो बाद के ट्रेड्स बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स बनते हैं, बाद में आपको बहुत अच्छे मोमेंटम्स इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। बट शुरू के 3 दिनों में ना फॉल स्लो होता है, इंट्राडे में मोमेंटम उतना ऑप्शन में नहीं दिखेगा, लेकिन इवेंचुअली वो कैचअप कर लेता है मोमेंटम। तो अभी के लिए थोड़ा सा एक दिन और हमें इंट्राडे से दूर रहने में हमारी भलाई है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो मोमेंटम होगा वहां पे हम बहुत अग्रेसिवली प्लान करने वाले हैं कुछ कुछ चीजें। अभी जो मुझे प्लान करना था वो मैं कर चुका हूं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि कुछ पोजीशंस यहां लिए गए थे जिसको एग्जिट कर दिया गया था, एंड अगेन ये बात हुई थी कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर ये एक हाई मोमेंटम ब्रेकआउट होता है और अगर ये फेल होता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूज सेल ऑफ। अब यहां से शुरू होगा एनालिसिस कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी अगर मार्केट गिरता है तो, अगर गिरता है तो इट कैन फेल, इट कैन कंप्लीटली फेल, राइट? पास्ट में भी फेल हुआ है, बहुत बार सक्सेसफुल हुआ है, बट बहुत बार फेल भी होता है। बट अगर सक्सेसफुल होता है और किसी ओटीएम पे बहुत सस्ते प्रीमियम से हम उठाते हैं और अगर बड़ा मोमेंटम आता है, दैट कैन रिजल्ट इनटू समथिंग रियली ह्यूज। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बहुत फेवरेबल हो सकता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें क्या दिखता है
कि एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बना है एंड दिस नेगेटिव कैंडल इज ऑल्सो हैविंग द सिमिलर पैटर्न जो हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे. वी गेट अ मोमेंटम ब्रेकआउट, we get a dark cloud cover candle, and then there is a possibility we can get a huge selling month, right? यहाँ पे जो ऐसा मंथ आया है, there is a possibility that we may get such kind of month. ऐसा कुछ हो सकता है. This is just the possibility that I'm discussing, right? Now, पहले भी हम लोगों ने इस चीज को एनालाइज किया है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये काफी क्लोजली मार्केट ने रिस्पेक्ट करा है अभी तक. इसके ऊपर एक और ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करा, विच इज दिस वन. सो जब भी इस तरीके के ब्रेकआउट फेलियर के साथ कोई सपोर्ट या ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, वो जनरली फेल नहीं होता है. हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी ये चीज यूज करते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर के बाद मार्केट हाई मोमेंटम मूव के साथ प्रोसीड करता है और जनरली ब्रेकडाउन फेल होना बंद हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं. तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो इट इज गोइंग टू ब्रेक दिस लेवल एज वेल, और ये ट्रेंड लाइन भी फिर उस केस में ब्रेक होगा एंड मार्केट इज नॉट, there is a possibility that market could reach to these areas. ये जो मोमेंटम कैंडल है that could be something like this. ऐसा कुछ हो सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही होगा, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो I should be prepared, right? I should be aware of these possibility. अगर यहाँ पे अच्छा रिस्क बनता है, छोटा सा रिस्क है, तो I should consider that, right? सो इस तरीके के सिचुएशन हमें नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकते हैं. ये तो मंथली टाइम फ्रेम पे. वीकली पे भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी. वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके बहुत करीब आ चुका है ये, राइट? यहां पे भी आपको दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक ब्रेकआउट हुआ है. ब्रेकआउट के साथ ये ऑलरेडी फेल हो चुका है. पिछले वीक का ये जो 3 कैंडल का पैटर्न है वीकली पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है. तो यहां से आने वाले वीक्स वैसे ही मोमेंटम के होने वाले हैं. यहां पे देखेंगे पिछले वीक का हाई ब्रेक हुआ और वो फेल हो गया. इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन भी सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी हाई रहेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, राइट? तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि जिस तरीके के बिहेवियर के साथ मार्केट इस बार गिरना शुरू हुआ है और जिस तरीके के स्मूथ पैटर्न्स बना रहा है, स्लो स्लो गिर रहा है. हमेशा याद रखना दोस्तों कि छोटे कैंडल से स्टार्ट हुआ मोमेंटम बहुत बड़े मूव क्रिएट करता है. बड़े मोमेंटम से स्टार्ट हुआ कैंडल आपको बहुत बड़ा मूव नहीं देगा और ना ही आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलने के चांसेस वहां होंगे. जब एंट्री बहुत छोटे कैंडल में मिलती है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है. बड़े कैंडल के कंफर्मेशन के बाद अगर हम एंटर करते भी हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है. और जनरली ऐसा देखने को मिला है कि छोटे कैंडल से स्टार्ट हुआ मूव बहुत बड़े मूव्स में कन्वर्ट होने के चांसेस वहां पे ज्यादा रहते हैं. तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर सिचुएशन है. ऑल दोस ट्रेंड लाइंस आर फॉलोइंग ऑन वीकली टाइम फ्रेम एज वेल. डेली टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर सिचुएशन है. डेली टाइम फ्रेम पे इनफैक्ट आज ब्रेकडाउन हो चुका है. डेली टाइम फ्रेम पे इनफैक्ट इस ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है. बट अगर हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन एडजस्ट करें तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है. ठीक है, अगर एडजस्ट करते हैं तो. अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये ब्रेकआउट हुआ है. डेली टाइम फ्रेम पे भी ये ब्रेकआउट फेलियर है. तो अब ये जो सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा वो कल होगा जरूरी नहीं है. हो सकता है कल हमको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, एक साइडवेज कैंडल देखने को मिले. मंडे से देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी मे सी सम गुड फॉल. अगेन this entire analysis will get invalidated if the market tests this high. ठीक है, अगर मार्केट ने इसके बाद यहां से सपोर्ट लेके ज्यादा ऊपर आ गया और यहां होल्ड करने लग गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन गो अप साइड, राइट? बट फिलहाल जो पॉसिबिलिटी दिख रही है कि देयर इज अ ब्रेकआउट फेलियर, ये रुक के देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट मे गो फॉर अ सेल ऑफ. तो डे टाइम फ्रेम पे भी ये पैटर्न हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन की तरह दिख रहा है. ठीक है, अब बात करते हैं पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है और क्या सीखने वाली बातें हैं. वो आपको मैं समराइज कर देता हूं कि व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन द प्रीवियस डेज. और यहाँ पे सीखने वाली बातें क्या है?
अगर आपको ये दिन का वीडियो याद होगा तो मैंने एक बात बोला था यहाँ पे कि व्हाई दिस काइंड ऑफ ट्रैप डू नॉट रिजल्ट इनटू कंटिन्यूअस बाइंग, इट जनरली कम्स फॉर अ रिट्रेसमेंट। बिकॉज जब भी कोई मोमेंटम ब्रेकडाउन होता है बॉटम पे या टॉप पे और उसका रिवर्सल एक छोटे से कैंडल से शुरू हो, एटलीस्ट जो 3 कैंडल हैं अगले वो इसी रेंज के अंदर होने चाहिए, ब्रेकडाउन कैंडल के रेंज के अंदर। इफ यू आइडेंटिफाई सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन और फेलियर के बाद क्लीन मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, ज्यादा रिट्रेसमेंट ना हो, then all 3 candles needs to be within the range of this breakdown candle। इसको हाई मोमेंटम कैंडल से फेल नहीं करना चाहिए। whenever the failure happens with high momentum candle it messes up with the momentum, right? और इसका एविडेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने बात करा था कि जब ये हाई मोमेंटम मूव में ऊपर गया है और मार्केट में बाइंग ट्रेड अगर बनना है तो इट हैज टू कम सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल, हाई मोमेंटम से सेल होना चाहिए और लोकल सपोर्ट बना के ज्यादा मूव हुए बिना ही हमको एंट्री मिलेगा तो विल गेट अ गुड बाइंग ट्रेड। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली बाइंग साइड जाता है तो किसी भी रेजिस्टेंस को बनाने के बाद कोई ना कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन और सस्टेन होना जरूरी है। उसके बाद ही कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट में अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड की पॉसिबिलिटी और कोई भी हाई मोमेंटम मूव ऊपर की तरफ आएगा, कोई भी कंटिन्यूएशन पॉइंट होगा जहां से कंटिन्यूएशन होगा उसके ब्रेक पे विल गेट अ शॉर्ट ट्रेड। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूंगा विच इज दिस, कि अगर मार्केट में रेजिस्टेंस बनने के बाद रेजिस्टेंस एरिया में जाके सेल होता है तो इस सपोर्ट के ब्रेक के बाद मार्केट सस्टेन करने के बाद वापस इस रेंज में आता है और फिर नीचे जाता है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस बनने के बाद हाई मोमेंटम ब्रेकआउट हो जाए और वो फेलियर के साथ नीचे आए, इट डू नॉट नीड टू क्रिएट अ रिटेस्ट ट्रैप, इट कैन जस्ट रिट्रेस एंड देन कंटिन्यू। ठीक है। अब एक जो सीखने वाली बात इस वीडियो से आप ध्यान रख सकते हो जो आपके बहुत काम आएगा, आप इसको टेस्ट करके देखना इंडेक्स पे, आपको इतने चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे ना, जहां पे आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा इंट्राडे ट्रेड्स में। अगर मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट देके कंटिन्यू कर रहा है, अगर मार्केट ने एक छोटा सा एक नेगेटिव कैंडल बनाया और एक पॉजिटिव कैंडल बनाया, हाई मोमेंट दो ही कैंडल में मार्केट ने दोनों तरफ मूव कर दिया, तो क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है कहीं ना जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए यहाँ पे और पूरा का पूरा दिन नॉन ट्रेडेबल हो जाए। लेकिन द डे बिकम्स ट्रेडेबल and it can create a high potential opportunity only if the range expands immediately। क्योंकि जब भी मार्केट में ओवरबॉट सिनेरियो या फिर एक हाई मोमेंटम मूव ऑलरेडी हो चुका है और एक छोटी सी सेलिंग के बाद मार्केट ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस बनाता है और उसका कंटिन्यूअस मोमेंटम से ब्रेकआउट होगा, इज इट अ हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो फॉर बाइंग साइड? नो, राइट? ओवरबॉट ज्यादा भाग चुका है, डायरेक्टली भाग रहा है, इट हैज अ हायर चांस ऑफ फेलियर। और फेलियर के साथ ही आपको हाई मोमेंटम मूव मिलेगा। उसके लिए जरूरी क्या है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, एक सॉलिड ब्रेकआउट कैंडल के अंदर अगले 3 कैंडल आपको मिल जाए, स्पेशली इन दिस सीक्वेंस जहां पे एक छोटा कैंडल है, एक बड़ा कैंडल है, एक पॉज कैंडल है। दिस कैन रिजल्ट इनटू हाई मोमेंटम मूव like this because this kind of patterns are the right kind of failure patterns which will not attract a lot of retracement। so this is one learning point। मैं बहुत दिन से बोल रहा था ना आपको कि वेरिएशंस होते हैं ट्रैप के भी। some traps are meant to offer a trade on the next day, some trap are meant to complete its momentum on the same day। this is the difference। if a trap is forming with the right entry setup it will give you momentum on the same day। ठीक है। बट अगर आप इसको छोड़ भी दो तो what you get? You get a complete buying swing reversal। You get a complete buying swing reversal which is a sign of weakness in the market। और अब जो रिट्रेसमेंट आया है और इसका कंटिन्यूएशन मूव जो आया है that has failed and made a move on to the downside, right? अब यहाँ पे भी एक सीखने वाली बात है जो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। What I said, whenever you identify a breakout that is turning into a failure with huge candle that will mess with the momentum further। ठीक है। जो ब्रेकआउट है उस ब्रेकआउट कैंडल के अंदर ही अगर 3 कैंडल नहीं बन रहे हैं और बड़े कैंडल से फेलियर हो रहा है, दैट टर्न्स इनटू अ नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेड। वी डू नॉट कंसीडर दैट अ वैलिड ट्रैप फॉर हाई मोमेंटम मूव। इसलिए बड़े कैंडल से फेलियर कंफर्म करने वाला ट्रेड बड़ा मूव नहीं देगा और बड़े कैंडल से कंफर्मेशन पे आप एंटर कर भी लेते हो तो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा।
In such scenario, what we do, we consider this as an up move and we consider कि जो लास्ट कंटिन्यूएशन मूव है इस रिट्रेसमेंट का वो यहाँ पर रिवर्स हो गया है और ये नीचे सस्टेन कर गया। तो रीसेंट लर्निंग वीडियो में जो हमने रेंज का कंसेप्ट सीखा था उसमें क्या था कि इफ इट रिवर्सेस एनी लास्ट मूव एंड सस्टेन्स बिलो दिस, तो आपके लिए ट्रेड पॉसिबिलिटी क्या है? इट लेट इट कम बैक विद इन दैट रेंज। उस रेंज में आने के बाद किसी भी नेगेटिव कैंडल पे हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट अ हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो। बट किसी भी पॉजिटिव कैंडल के नीचे इफ यू टेक अ ट्रेड, कंसीडरिंग कि मार्केट में ये लास्ट जो बाइंग जो रिट्रेसमेंट था वो कंप्लीट हो गया है और वो रिट्रेसमेंट का लास्ट मूव रिवर्स हो गया है और वापस इस रेंज में आएगा, विल गेट अ डाउनसाइड कंटिन्यूएशन। And since the move has started with huge candle, the momentum will not be big enough, right? But if you get a small stop loss, you may achieve some sort of some good risk reward ratio of 1:3, something like that. तो this was not a very good सिचुएशन जहां पे आपको बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर आप इसके ऑप्शन के प्राइसेस जाके चेक कर रहे हैं, इफ यू टेक दिस ट्रेड यू विल गेट 1:7 इन दिस 5 मोमेंटम कैंडल्स। सो अगर मार्केट में हाई मोमेंटम ट्रेड बनना है ना, हम कई बार हमें लगता है कि हम मोमेंटम जज नहीं कर सकते, हम डायरेक्शन तो जज कर लेते हैं बट मोमेंटम जज नहीं कर सकते। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर डायरेक्शनल कंफर्मेशन आपके पास है और एंट्री सेटअप राइट पैटर्न के साथ है, इट कंफर्म्स मोमेंटम। रिमेंबर दीज पैटर्न्स कंफर्म्स मोमेंटम, नॉट जस्ट द डायरेक्शन। अगर ये पैटर्न सही है और आपका ट्रेड चलेगा तो उसमें मोमेंटम आएगा ही आएगा। इस तरीके के सिचुएशन में यू वोंट गेट बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इन दिस सिचुएशन you'll be able to achieve big risk reward ratio even in this small move, and the reason being you are getting an entry at a very small price area जहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपके रिस्क रिवॉर्ड बड़े होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। सेम थिंग हैपेंस विद द हाई टाइम फ्रेम। आज के दिन मार्केट में क्या हुआ है, इट मेड कंटिन्यूअस मूव ऑन टू द डाउन साइड। कोई सेटअप बना ही नहीं है इंट्राडे का, एंड दिस प्रॉब्लम हैपेंस व्हेनेवर मार्केट गोज फॉर पोजिशनल सेटअप्स। पास के जितने भी पोजिशनली मार्केट में कंटिन्यूस सेल ऑफ हुआ है, आप जाके देखना शुरू के 3 दिन कितने डिफिकल्ट होते हैं, एंड देन कम्स द इजी डेज, राइट? जनरली होता क्या है कि जो सेलिंग का जो प्लान होता है ना बड़े प्लेयर्स का, वो पहले से ही तय हो जाता है। ये यहां से जो छोटे छोटे पॉजेस ले लेके रेंज बना बना के ये जो नीचे निकल रहा था, दिस इज द इनिशियल सेलिंग डायरेक्शन, क्योंकि ये बहुत स्लो सेलिंग है। जनरली स्लो सेलिंग रियल सेलिंग होता है, उसके अगेंस्ट में एक शेकआउट आता है एंड देन फाइनल मोमेंटम आता है। तो जनरली अ स्लो सेलिंग गिव्स यू द रियल डायरेक्शन एंड अ ब्रेकआउट फेलियर क्रिएट्स मोमेंटम। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब अगर आप इस सिचुएशन को वापस इससे कंपेयर करोगे तो आपको ये बात की क्लैरिटी यहां पे मिल जाएगी दैट व्हाई दिस लेड टू सच गुड मोमेंटम। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता है हाउ दिस ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, व्हाट काइंड ऑफ मनी आई मेड इन दिस मूव। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने के बाद इट मेड अ हाई मोमेंटम ब्रेकआउट फील्ड विद द राइट पैटर्न। ऐसे सिचुएशन में वी जनरली टेंड टू execute a trade right at the top considering this will fail, because यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली यहाँ कहीं पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा स्टॉप लॉस तो इतना छोटा हो गया ना। दैट्स व्हाई वी टेंड टू एंटर इन एंटिसिपेशन दैट इट विल फेल। नहीं फेल हुआ, छोटा ऐसा लेके निकल जाएंगे। फेल हो गया, आई सिट इन द ट्रेड। सो जब भी इस तरीके के पैटर्न्स कंफर्म होंगे, वी विल हैव मोमेंटम इवेंचुअली। Generally it takes 3 days and then after it picks up momentum. Generally it takes 3 days and then it picks up momentum, right? तो एक दिन और है, अगर ये तीसरा दिन भी एग्जैक्टली वैसा बन जाता है, तीसरा दिन अगर यहाँ पे हमें छोटा सा नेगेटिव कैंडल पॉजिटिव कैंडल कुछ भी मिले, ठीक है, या गैप डाउन खुल के पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, कुछ भी मिले, बट ज्यादा इस कैंडल के बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए कि एकदम सॉलिड यहां क्लोज कर दिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, राइट? जब मेरे पास कल पोजीशंस थे तो मुझे बस एक बात का डर था और वो ये था कि ये सेलिंग कैंडल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, तो ऐसा ना हो कि इस तरीके का सिनेरियो बन जाए कि बड़ी सेलिंग कैंडल आ गई है, ऐसी बड़ी सेलिंग कैंडल आ गई है ब्रेकआउट के बाद, नेक्स्ट डे छोटा सा पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो फिर ये वापस ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वी गेट अ स्ट्रॉन्गर फॉलो थ्रू कैंडल। अब कल थोड़ा रिट्रेस भी कर जाए, छोटा सा पॉज भी कैंडल बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बेस्ट रहेगा। इधर वी गेट अ स्मॉल नेगेटिव कैंडल नियर द सपोर्ट के पास, और वी गेट दिस काइंड ऑफ स्मॉल बॉडी कैंडल। ऐसा कैंडल बन जाए तो बेस्ट सिनेरियो, फिर विल गेट मोमेंटम इन द नेक्स्ट 2-3 days, राइट। So this is one important thing that I want to share, and मंडे को हो सकता है, कल के दिन हो सकता है मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आई एग्जीक्यूट दैट इंट्राडे ट्रेड इन धन अकाउंट अगर मेरे को ये स्पेसिफिक सेटअप मिला तो, अदरवाइज आई विल नॉट एग्जीक्यूट एनी इंट्राडे ट्रेड। अगर कल के दिन गैप डाउन बड़ा आ जाता है और मार्केट और सेल हो जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इतना बाइंग आया, मार्केट बाइंग होके और बाइंग हो गया तो गिरा मोमेंटम से। सिमिलरली ये गिर रहा है मार्केट, गैप डाउन खुल के मार्केट अगर सेल होता है और सपोर्ट छोटा सा बना के इमीडिएटली सेल होने लगता है, क्लीन मोमेंटम से सेल होने लगता है, तो जो पहला पॉजिटिव कैंडल होगा प्रोबेबली आई टेक अ स्मॉल पोजीशन देयर, ज्यादा नहीं लेंगे। इस रेंज को अगर ये सही पैटर्न के साथ फेल होता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इसके ब्रेकआउट हो जाने के बाद, इस मोमेंटम के बाद जो भी रेजिस्टेंसेस बनेंगे, जो भी नीचे के कंटिन्यूशन मूव दिखेंगे, उसके किसी ब्रेक पे आई गो फॉर अ रिट्रेसमेंट ट्रेड। एंड दिस इज द ओनली सिचुएशन जहां पर रिट्रेसमेंट में हाई मोमेंटम मूव हो सकता है, जिसमें कॉल के प्रीमियम्स अच्छे मूव कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव मार्केट। ये स्पेसिफिक सेटअप बनेगा जहां पे ओवरसोल्ड सिनेरियो में रिट्रेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो पहले हम ओवरसोल्ड होने देंगे, देन विल लुक फॉर अ रिट्रेसमेंट। अगर किसी वजह से मार्केट गैप अप या साइडवेज ओपन होता है और मॉर्निंग में साइडवेज हाई वोलेटिलिटी के साथ होके फिर रिट्रेसमेंट के लिए जाता है, तो ये लो मोमेंटम रिट्रेसमेंट होगा। रिमेंबर, इस केस में आई प्रॉब्ली विल एग्जीक्यूट, बट आई एग्जीक्यूट अ स्मॉल क्वांटिटी एंड विल लुक फॉर अ स्मॉल टारगेट। कोई बड़ा टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं होगा। बट अगर गैप डाउन खुल के और गिरता है तो यहां से हाई मोमेंटम मूव आने की पॉसिबिलिटी है, जो रिट्रेसमेंट होगा वो थोड़ा सा हाई मोमेंटम हो जाएगा, तो वहां पे प्रीमियम्स अच्छा रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैं शेयर करूंगा, एग्जीक्यूट नहीं किया तो आई एम जस्ट स्टेइंग, आई विल स्टे विद द पोजिशनल ट्रेड्स बिकॉज आई हैव इनफ क्वांटिटी फॉर ऑल द एक्सपायरीज। सो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर दैट देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।